बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट किया था उसमें हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स में हमने 5 किस्म की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना था। तो उसमें जो पहली प्रॉपर्टी है एडिशन प्रॉपर्टीज़, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। इसमें एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। लेकिन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो उनको मिल सके। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, इनमें सबसे पहले हमारे पास आता है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? इसकी डेफिनेशन है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए मल्टीप्लाई बी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे एक चीज जो है वो याद रखें कि हम a मल्टीप्लाई b लिख लें या फिर हम सिंपली a b लिख दें। अगर सिंपल a b लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग भी ये है कि a मल्टीप्लाई b। तो हम a मल्टीप्लाई b लिखने की बजाय सिंपल a b लिखेंगे। इसके मीनिंग भी हैं a और b की मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए मल्टीप्लाई बी बिलोंग्स टू आर। यानी आप कोई से दो रियल नंबर लें, उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर भी रियल नंबर ही आता है। हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। एग्जांपल, 4 5 10 बिलोंग्स टू आर। मैंने कोई से दो रियल नंबर्स लिए हैं, अब इनको मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं कि इसका आंसर भी रियल नंबर आता है या नहीं आता। तो देखें, इनको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आता है 50 विच इज़ आल्सो रियल नंबर। तो ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने ली है। इस तरह की आप इन्फिनिट एग्जांपल जो है वो लेके चेक कर सकते हैं। आप कोई भी दो नंबर जो है वो चूज करेंगे, जब उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर रियल नंबर ही आएगा। इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। यानी आप कोई से तीन रियल नंबर लें, उनको मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो उनकी ग्रुपिंग जैसे मर्जी कर लें, उनका आंसर जो है वो सेम आता है। यहाँ पे देखें, तीन नंबर थे, हमने बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करवाया, फिर हम उसको ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और राइट साइड में पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारा आंसर जो है वो दोनों साइड्स पे सेम रहता है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, मैं कोई से तीन रियल नंबर जो है वो चूज कर लेता हूं। आप भी कोई से तीन रियल नंबर जो है वो चूज कर सकते हैं, अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी आप चूज कर सकते हैं। मैंने चूज किए हैं 2 3 5 बिलोंग्स टू आर। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 शुड बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। हम इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड सिंप्लीफाई करके देखते हैं, दोनों तरफ आंसर
सेम आएगा। टू मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 15 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 6 इंटू 5। तो लेफ्ट साइड 15 2s आर 30, राइट साइड 6 5s आर 30। तो तीन रियल नंबर हम चूज करें, उनकी जिस ऑर्डर से भी ग्रुपिंग कर लें हमारे पास आंसर सेम रहता है। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी सॉरी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी for all A belongs to R, there exists 1 belongs to R such that A multiply 1, ये जो डॉट लगाया है ये भी मल्टीप्लिकेशन लिखने का साइन है। हम मल्टीप्लिकेशन को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई 1, या फिर हम लिखें 1 मल्टीप्लाई a। हमारा आंसर जो है वो a ही रहता है। यानी आप कोई भी रियल नंबर ले लें, उसके लिए हमें 1 एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसको हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो उस रियल नंबर में कोई चेंज नहीं आता। तो 1 जो है इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल, आप कोई सा भी रियल नंबर चूज करें। 4 5 belongs to R, there exists 1 belongs to R such that 5 multiply 1 और 1 multiply 5, your answer will be 5। तो आप कोई भी रियल नंबर लेके जो है वो चेक कर सकते हैं। आप उसके अलावा भी कोई रियल नंबर लेंगे, जब उसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर वही रियल नंबर आएगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, इसमें देखिए हम लिखते हैं फॉर ईच नॉन जीरो ए बिलोंग्स टू आर। देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं तो उसमें हम लिखते हैं नॉन जीरो, और दूसरी बात हम लिखते हैं फॉर ईच। तो अभी इसको हम देखते हैं कि इसकी क्या मीनिंग है। फॉर ईच नॉन जीरो A belongs to R, there exists 1 over A belongs to R such that A multiply 1 over A, या फिर 1 over A मल्टीप्लाई ए, आंसर विल बी 1। यानी आप कोई भी नॉन जीरो नंबर ले लें, आपको उसका रेसिप्रोकल मिल जाता है। दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर 1 आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। एग्जाम्पल, 4 7
belongs to R, there exists 1/7 belongs to R, such that 7 multiply 1/7 is equal to 1/7 multiply 7 is equal to 1. So here 7 and 1/7 are multiplicative inverse of each other. यानी 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो 1/7 और 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 7। दो ऐसे नंबर जिनकी मल्टीप्लिकेशन 1 हो वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो इसमें एक बात जो है वो और याद रख लें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of 0 does not exist और नंबर 2 पे हम ये भी याद रखेंगे कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए जब हम 1/0 लिखते हैं तो दिस इज अनडिफाइंड, 1/0 is undefined, so multiplicative inverse of 0 does not exist। तो यहाँ पे हमने दो बातें जो है वो पढ़ी हैं। एक ये पढ़ा है कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता और दूसरी बात हमने ये भी देखा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 1/0 जो है वो अनडिफाइंड होता है, इसलिए हम कहते हैं कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? For all A, B belongs to R, A multiply B is equal to B multiply A। यानी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो उनको किसी भी ऑर्डर से मल्टीप्लाई करवा लें, A को B से मल्टीप्लाई करवाएं या B को A से मल्टीप्लाई करवाएं, हमारा आंसर जो है वो सेम रहता है। एग्जाम्पल, हम कोई से दो रियल नंबर चूज कर लेते हैं, मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव। देखें 4 -2 5 बिलोंग्स टू R, -2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई -2। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, लेफ्ट साइड पे देखें 5 2s are 10, तो ये बनेगा -10 इज इक्वल टू 5 2s are 10 और साथ नेगेटिव, ये भी -10। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस बात को एक्सप्लेन करती है कि हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो उनको जिस मर्जी ऑर्डर से मल्टीप्लाई करवा दें, हमारा आंसर सेम रहता है।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को स्टार्ट किया था, उसमें 5 किस्म की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना था। आज हमने जो दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज, उनको डिस्कस किया है कि रियल नंबर्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज क्या हैं और उनकी एग्जांपल्स क्या हैं। तो आज के लेक्चर में अगर किसी स्टूडेंट को कोई बात नहीं समझ आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर देंगे। और अगर आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छा लगा है तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।